अगर आपने सोशल साइंस या फिर सोशोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वीडियो आपके लिए है। इसमें वैकेंसी निकली है 221। ठीक है, कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट क्या है। ठीक है, पोस्ट जो निकली है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, किसके अंतर्गत निकली है? डॉक्टरेट जनरल ऑफ द फैमिली वेलफेयर इन यूपी। ठीक है, ये जो वैकेंसी निकली है यूपी पीएससी में निकली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप इससे भी रिसेंटली आप देख सकते हैं होम्योपैथी एलोपैथी सॉरी होम्योपैथी एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर और ड्रग्स की वैकेंसी निकली, तो उसी में अकॉर्डिंग उसी नोटिफिकेशन ये निकली है। तो देख सकते हैं ये ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक, रजिस्टर्ड पोस्ट है। पे लेवल 7 है। 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी है। ठीक है, और आपकी एज लिमिट है 21 से लेकर 40। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन आपकी जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग मास्टर डिग्री चाहिए केवल। ठीक है, किसमें? सोशोलॉजी में या फिर सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में। कौन कौन से वो भी सुन लो। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको नहीं भी पता होंगे कि सोशल साइंस में अपन लोगों ने पढ़े भी नहीं होते हैं 10th 12th में। ठीक है, बट इसमें है सोशोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादातर ये लोग सब्जेक्ट ग्रेजुएशन या फिर एक सब्जेक्ट से कर लेते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये जो यूपीएससी वाले हैं ना, जो अगर मेडिकल फील्ड के होते हैं तो वो ये सब्जेक्ट लेते हैं एज ए ऑप्शनल। ठीक है, ज़्यादातर है ना। साइकोलॉजी, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट अगर इनमें से किसी में भी आपके पास मास्टर डिग्री है आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एक ध्यान रखना एज और सर्टिफिकेट का। 1 जुलाई आपकी क्रूशियल डेट है, मतलब आपकी एज जो 21 और 40 है वो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, और बाकी प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास इसमें एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सटेंशन लाइक दैट, ट्रेनिंग अगर कर रखी है। ठीक है, वेलफेयर में या फिर टेरिटोरियल आर्मी में आपने 2 साल का काम, या फिर कैडेट कोर एनसीसी में आपका ग्रुप बी का सर्टिफिकेट है। लाइक दैट, दैट्स इट ओनली। अब यहाँ पे अगर वैकेंसी का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा गड़बड़ाया गया है क्योंकि आप देखते हैं कि अगर 50% के अकॉर्डिंग देख लो तो 143 का कहीं पे भी नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे यूआर को लगभग 143 वैकेंसी, ये कुछ टेक्निकल एरर है, ये कहते हैं बाबू लोगों का एरर है। ठीक है, जिससे बहुत लोगों को हानि होगी होगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एससी की 21 पोस्ट है, एसटी की 15 पोस्ट है, और ओबीसी का बहुत सी पोस्टें से छिन गई हैं। ठीक है, ये मतलब ओबीसी को यहाँ पे कितना परसेंट पहुंच गया? ये 10% भी नहीं है क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस का है रिजर्वेशन। ठीक है, जो जनरल के इकोनॉमिक का सेक्शन है उनका है, तो उसको भी 22 मिल गई है। मतलब इसको पूरी 10% 9% के आसपास इसका मिला है, मतलब एक तिहाई। ठीक है, मतलब 27% होता है तो 18% इसका रिजर्वेशन मतलब टेक्निकल एरर के कारण इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, जो कि ये टेक्निकली ही एरर है। अगर इसके रिगार्डिंग आप रेस्पॉन्स करेंगे ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये ऐसा ही अभी एक और वैकेंसी थी उसमें भी आया था, तो उसमें ज़्यादा भी थी। ठीक है, इसमें भले कम वैकेंसी है लेकिन मेजरली यार एक एक पोस्ट का डिफरेंस था। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि फीमेल को कुछ भी नहीं इनका कटा। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं इनको 44 वैकेंसी, 20% रिजर्वेशन होता है फीमेल का यूपी में। ठीक है, तो इनको 44 वैकेंसी बिल्कुल श्योर शॉर्ट लगी है क्योंकि मैं जब यहाँ से आ रहा था ना तो मुझे लग रहा था इनकी फीमेल की भी कहीं कटना गई हो। अभी देखा होगा आपने बहुत सी वैकेंसी फीमेल की, मतलब जो रिजर्वेशन वैकेंसी होती है वो मतलब डिस्क्लोज ही नहीं की, या फिर वो मतलब यूआर में ही चली गई। ठीक है, मतलब कहीं पे भी डिसॉल्व हो गई, उनको नहीं मिली। मेन चीज़ ये बात है। डिपेंडेंट एंड फ्रीडम फाइटर की 4 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की 11 वैकेंसी है। तो ये कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ाया गया है। आप मेल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग आयोग को। ठीक है, तो वो रेस्पॉन्स अगर करते हैं तो फिर उसके रिगार्डिंग, क्योंकि अब हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म भरने की लास्ट डेट। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 22 जनवरी है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, कुछ भी करेक्शन करने के लिए उसमें अलग से टाइम स्लॉट खुलेगा। ठीक है, तो वो तब आपका खुल सकते हैं, वो सिर्फ 29 जनवरी तक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें हम सेलेक्ट कैसे होंगे, सिलेबस क्या रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर द रिलेटेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि मतलब आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो चीज़ें अभी सिलेबस नहीं डिस्क्लोज हुआ है ऑफिशियली, बट एग्जाम पैटर्न इस नोटिफिकेशन में डिस्क्लोज है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ इस वाले पॉइंट पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट साफ लगा है, फाइनल मेरिट ऑर्डर डिटरमाइंड बाई 75% मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड 25% मार्क्स इन इंटरव्यू। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो इसमें जो स्टेजेस रहेंगी, 2 स्टेज रहेंगी। ठीक है, 2 स्टेज में फर्स्ट रहेगी स्क्रीनिंग। ठीक है, फिर रहेगा इंटरव्यू। ठीक है, तो जो होगा जो इसमें रहेगा ये 75% है। ठीक है, और ये 25% है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्टिंग्विश करेंगे तो ये आपका जहाँ तक है 300 नंबर का आपका पेपर होगा, और आपकी जो इंटरव्यू होगा 100 नंबर का होगा। ठीक है, और आपके जैसे इसमें से 75% लिए जाएंगे तो वो चीज़ अलग बात है। अब आपके क्वेश्चन कितने हैं? जहाँ तक अनुमान है प्रीवियस ईयर, ठीक है, 120 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने 0.33 बोल दी है। ठीक है, तो और ये भी सीन हो सकता है कि आपकी 300 के 300 क्वेश्चन है, वैसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं, है ना। जो भी रेशियो रहेगा अच्छा रेशियो रहेगा। अगर आप देख सकते हैं 1/3, ठीक है, तो अब जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आपको एक क्वेश्चन सही होने का कितना नंबर मिलेगा? ठीक है, यहाँ पे 1/3 बोला है तो 0.33 लिखा है, तो आपको सही होने का आपका 1 नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली है कि ये भी हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो 300 नंबर के, मतलब 300 क्वेश्चन आए 300 नंबर के हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टिंग हो सकता है, पर हमने एक बात समझ ली कि हमारा कौन कौन सा होगा, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। पहली हमारा होगा
स्क्रीनिंग जो कि होगा प्रीलिम्स या मेंस जो भी आप समझ लें कंबाइंड, ठीक है। दूसरा होगा फिर उसके बाद इंटरव्यू। अब इसमें इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी वैकेंसी या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक मल्टीप्लिकेशन ही बुलाई जाएंगे कैंडिडेट, मतलब 5 गुना 10 गुना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैं आपको बता दूँ, है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी है, ठीक है। और फी या फिर सबमिट करने के लिए ऑनलाइन की वो 29 जनवरी है। तो फटाफट से भर दें। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशन की वो OTR के थ्रू है, मतलब फर्स्ट आपके पास आपका OTR होना चाहिए, ठीक है। OTR अप्लाई करने के लिए तुरंत क्विक ऐसा है, पहले तो 72 घंटे में होता था एक्टिव, ठीक है। अब आप कंप्लीटली डिटेल तुरंत भरेंगे और तुरंत क्विक OTR आपका जनरेट भी हो जाएगा, प्रोसेस रहता है डैशबोर्ड में। नहीं पता है, फिर इसके बाद की जो प्रोसेस होगी, आप बस जैसे ही OTR नंबर डालेंगे वेरीफाई होगा, आपका तुरंत तुरंत फॉर्म भरता चला जाएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स कर देना, मैंने वीडियो ऑलरेडी उसकी रिगार्डिंग बना दी है कि हाउ टू फिल आफ्टर OTR, ठीक है। OTR के बाद फॉर्म कैसे भरा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। अप्लाई करेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।